चलिए अब बात करेंगे हम 6 वाले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो टू कॉन्वेक्स लेंसेज ए एंड बी, दो कॉन्वेक्स लेंस है कितने, ए और बी, have focal length 0.50 meter and 0.40 meter respectively. Which of the following is true about the combined power of two lenses? हमसे बोला गया दो लेंस हैं ए और बी, दोनों की हमें फोकल लेंथ दी गई है। एक की फोकल लेंथ दी गई है ये दिस वन और दूसरे की फोकल लेंथ दी गई है दिस वन। अब बोला गया कि भाई इनमें से क्या चीज ट्रू है, अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ए और बी को मिला दो, कंबाइन कर दो, तो इनमें से क्या ट्रू हो जाएगा। यहाँ निकालना क्या, देखो कंबाइंड पावर निकालनी, क्या निकालनी, कंबाइंड पावर, कंबाइंड पावर, कंबाइंड पावर। तो पहले कंबाइंड पावर निकाल लेते हैं फिर ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो कंबाइंड पावर दो लेंस की कैसे निकालते हैं उस चीज को मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो हम थ्योरी लेक्चर्स में सीख चुके हैं, लेकिन अब आप तो आप ही हो, क्या ही कर सकते हैं, दोबारा से बताना पड़ेगा मेरे को, ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। आप सीखो ना सीखो, मेरे को सिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं सोचोगे अपने बारे में, लेकिन मेरे को सोचना पड़ेगा। तो अभी यहां देखेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेरे को दिया गया फोकल लेंथ ऑफ लेंस ए, पहला वाला जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ है 0.5 मीटर और दूसरा वाला जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ है 0.4 मीटर, ठीक है। अब इन दोनों कंबाइन करना है, तो दो लेंस को जब हम कंबाइन करते हैं, ठीक है, दो लेंस को जब हम कंबाइन करते हैं तो उनकी जो रिजल्टेंट फोकल लेंथ आती है वो कैसे आती है, 1/FA प्लस 1/FB, इस तरीके से निकल के आ जाती है, ठीक है। रेसिप्रोकल्स का एडिशन करते हैं तो रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट फोकल लेंथ आ जाता है। तो ये हो गया रिजल्टेंट फोकल लेंथ इक्वल टू 1/FA कितना है 0.5 प्लस 1/FB कितना है 0.4। सॉल्व कर दो, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 5 2 जा और ये हो जाएगा 2 2 जा 2 5 जा। तो 1/, फोकल लेंथ इक्वल टू 2 प्लस ये 5/2 है, कितना ये 5/2, सिंपल, ठीक है। अभी जरा देखना इधर, ये लिखा हुआ 1/F इज इक्वल टू 2 प्लस और ये कहता था 5/2, 5/2 मतलब 2.5, तो ये आ जाएगा 2.5। 1/F इज इक्वल टू 2 प्लस 2.5 हो जाएगा 4.5, कितना हो जाएगा 4.5 और 1/F को मैं नाम देता हूं क्या बेटा, पावर। 1/, फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर, तो पावर हो जाएगी 4.5 डायोप्टर, 4.5 डायोप्टर। और इन दिस वे ये क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व, कंप्लीट। चलो तो ऑप्शन मिलाते हैं जरा, तो ये रहा हमारे पास में, तो क्या बोलेंगे, पावर इज इक्वल टू 4.5 डायोप्टर। मैंने पावर अभी कैलकुलेट की है, कितनी आ रही, पावर इज इक्वल टू 4.5 डायोप्टर। यहाँ बोला लेस होगी, यहाँ बोला मोर होगी। जब भाई मैंने एक्यूरेट निकाल ली है, एग्जैक्टली निकाल ली है, तो क्यों ही लेस और मोर होगी। फिर उसके बाद में कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन, क्या पागल हो गया है क्या ये भाई, जब इन्फॉर्मेशन दे रहा है पूरी की पूरी वो बोल रहा है कि नहीं निकलवा सकते। अरे कैसे नहीं निकाल सकते यार, हम तो रॉकिंग स्टार हैं, तो हम तो निकालेंगे ही निकालेंगे, और निकाल लिया भाई 4.5 डायोप्टर। सिंपल शब्दों में हमें ये आंसर भी क्लियर हो गया है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, When an incident ray of light enters a medium from air, it bends toward the normal. Which of the following is true about the refractive index of the medium mu m as compared to the refractive index of the air? तो which of the following is true about the refractive index of the medium? मीडियम के refractive index के बारे में यहाँ क्या चीज सत्य होगी, क्या सत्य होगा कि भाई दोनों का refractive index बराबर है, मीडियम का कम है एयर का ज्यादा है, मीडियम का ज्यादा है एयर का कम है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम यहाँ पर कोई भी बात नहीं कर सकते। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। इन इंफॉर्मेशन के बेस पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, ऐसा इन्होंने कहा है। लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे, हम बड़ा सिंपल शब्दों में बात करेंगे। हम क्या कहेंगे, सुनना, हम बोलते हैं कि मान लीजिए कि लाइट, ठीक है, किसी मीडियम के अंदर एंटर कर रही है। ये क्या है भाई, एक मीडियम है, क्या ये एक मीडियम है, और लाइट एंटर कर रही है कहां से, एयर से इस मीडियम के अंदर, एयर से इस मीडियम के अंदर, ऐसा उन्होंने कहा। तो मैंने लाइट को एंटर करा दिया एयर से इस मीडियम के अंदर। अब लाइट एंटर करते ही बेंड हो रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसा उन्होंने बोल दिया कि वो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ गई। लाइट को एक्चुअल में जाना तो ऐसे था, लेकिन वो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ के आ गई, बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब जब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई है तो मैं क्या ही कह सकता हूँ इसके लिए, मैं यही तो बोलूंगा कि जब रेयर टू डेंसर जाती है तो लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब एयर कैसा है, रेयर है, और मीडियम कैसा है, डेंसर है। तो रेयरर
से डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगी, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। और इसका उल्टा क्या होता है, डेंसर टू रेयर, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब यहां पर क्या हो रहा था, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था कि म्यू ए जिससे लाइट आ रही है, म्यू एम जिसके अंदर लाइट जा रही है, तो रेयरर से डेंसर में जा रही है, रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होगा, मीडियम का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का तो ज्यादा होता है ब्रो, किसका ज्यादा होता है, जिसके अंदर जाकर के लाइट की स्पीड कम हो जाती है, यानी कि वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का ज्यादा होगा। तो ऑप्शन क्या था, ऑप्शन था ये कि म्यू एम बराबर है म्यू ए के, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। फिर बोला गया म्यू एम और म्यू ए दोनों में म्यू एम छोटा है, नहीं होगा, म्यू एम बड़ा है म्यू ए से, बिल्कुल होगा, और इनके साथ में कुछ नहीं कहा जा सकता, तो ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे ना क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, व्हेन अ लेंस इज प्लेस्ड एट क्यू, कि जब किसी लेंस को आप कहाँ रख रहे हो भाई, क्यू पॉइंट पर रख रहे हो, किस पर रख रहे हो, क्यू पॉइंट पर रख रहे हो, तो क्यू की वजह से स्क्रीन के ऊपर एक इमेज बन रही है जो कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड मतलब होता है छोटी है, ठीक है, बहुत छोटी है। व्हेन द लेंस इज मूव्ड टू पी, जब इस लेंस को चला करके हम लेकर आ गए कहां पर, पी पॉइंट पर, लेंस को चला करके क्यू से चला करके हम पी पॉइंट पर लेकर के आ गए हैं, तो अनदर शार्प इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। तो इस पी पॉइंट पर रखते ही मेरे को अनदर इमेज इसके ऊपर देखने को मिल रही है, कहां पर, स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रही है। तो बात को याद रखना, स्क्रीन के ऊपर जब भी इमेज बन रही है तो वो इमेज हमेशा रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। स्क्रीन के ऊपर अगर इमेज बन रही है तो आंख बंद करके याद रख लो कि रियल और इन्वर्टेड होने वाली है, रेडी, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन मेरे को क्या बोल रहा है, सुनना, क्वेश्चन ने कहा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन द लेंस इज एट पी। जब लेंस को पी पर रखा तो नेचर क्या होगा, जब लेंस को पी पर रखा तो नेचर क्या होगा इमेज का। तो सबसे पहली चीज, इमेज कैसी होने वाली है बेटा, रियल होने वाली है, इन्वर्टेड होने वाली है, ये बात तो रहेगी, ये तो फिक्स है क्योंकि स्क्रीन के ऊपर बन रही है। तो यहां देखो सबसे पहले इन्वर्टेड है, ये भी ठीक है, ठीक है, इन्वर्टेड है तो ये भी ठीक है। अपराइट, अपराइट मतलब ऊपर की तरफ, अपराइट का मतलब होता है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इमेज कुछ इस तरीके से बन रही है, अपराइट, ठीक है। और इन्वर्टेड का मतलब होता है ये कुछ इस तरीके से बन रही है, ठीक है। तो रियल है ना, तो इन्वर्टेड होगी, यानी कि दिस काइंड ऑफ फिनोमेना बनेगा। तो ये दो ऑप्शन में से कुछ एक हो सकता है, या तो ए हो सकता है या फिर डी हो सकता है। अब बात आती है कि यहां पर क्या हो रहा था, पीछे वाले डायग्राम में क्या हो रहा था, पीछे वाले डायग्राम में ये हो रहा था कि ये तो ऑब्जेक्ट है, लेंस पहले यहां कहीं रखा हुआ था, लेंस को मूव करा करके आगे ले आए इस पर्टिकुलर जगह पर, पहले क्यू पॉइंट पर रखा था, फिर हम पी पॉइंट पर लेकर के आ गए, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच की दूरी कम हो रही है। जब कभी भी ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच की दूरी कम हो तो साइज ऑफ द इमेज हमेशा बढ़ेगा, साइज ऑफ द इमेज हमेशा क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो जब लेंस को आप ऑब्जेक्ट के पास लेकर के आओगे तो इमेज का साइज बढ़ेगा, और जब लेंस को दूर लेकर के जाओगे तो इमेज का साइज घटेगा। अब बढ़ते हैं हम किसकी तरफ, अगले क्वेश्चन की। द डायग्राम बिलो शोज द इमेज ऑफ अ कैंडल एज फॉर्म्ड थ्रू रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। ये एक कैंडल है, एक प्यारी सी कैंडल हमारे पास रखी है, और ये सामने क्या रखा हुआ है, एक मिरर रखा हुआ है। ये कैंडल इस मिरर के द्वारा एक इमेज फॉर्म कर रही है यहां पर, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर मिरर ने यहां पर एक इमेज फॉर्म की है, ठीक है। अब यहां पे जरा कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना है हम लोग, क्या निकालना है, कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना है कि कैंडल ये थी, तो ये तो ऑब्जेक्ट है, और स्क्रीन के ऊपर बन रही है इमेज, वो भी कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है। पहली चीज स्क्रीन पे बन रही है तो रियल होगी, स्क्रीन पे बन रही है तो रियल होगी, और आपको तो दिख ही रहा है कि भाई इसका सिर ऊपर है, इसका सिर नीचे है, तो कैसी है, इन्वर्टेड है, कैसी है, इन्वर्टेड है, तो रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है। यहां तक बात मेरे को समझ में आ गई। अब पढ़ते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, बड़ा सिंपल सा, कि हाउ मेनी लाइट रेज फ्रॉम द पॉइंट पी ऑन द कैंडल फ्लेम कैन बी ड्रॉन टू द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द इमेज पी डैश। कहने का मतलब कि जो हमारे पास में कैंडल है,
इससे कितनी लाइट हम इस मिरर के ऊपर भेजें ताकि हम यहाँ पर इमेज बना सकते हैं। ठीक है, तो कितनी लाइट भेजी जा सकती है। ठीक है, तो हाउ मेनी लाइट रेज फ्रॉम द पॉइंट P ऑन द कैंडल फ्लेम कैन बी ड्रॉन, कितनी लाइट इसके ऊपर फेंक करके यहाँ इमेज बनाई जा सकती है, कितनी लाइट फेंक करके यहाँ इमेज बनाई जा सकती है, कितनी लाइट फेंक करके यहाँ इमेज बनाई जा सकती है। तो किसी ऑब्जेक्ट से हम इनफाइनाइट मेनी लाइट्स को फेंक करके इमेज बना सकते हैं। मिनिमम मेरे को 2 चाहिए होती हैं और मैक्सिमम तो मैं कितनी भेज सकता हूँ, इनफाइनाइट लाइट भेज सकता हूँ। किसी ऑब्जेक्ट से लाइट को मेरे को सेंड करना है ना, किसी भी लाइट सोर्स से या किसी भी ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से जब लाइट आती है, इमेज फॉर्म करती है, तो इनफाइनाइट मेनी लाइट्स को आप भेज सकते हो। कितनी लाइट को भेज सकते हो यार, इनफाइनाइट मेनी लाइट्स को भेज सकते हैं। इनफाइनाइटली मैनी लाइट रेज, तो इनफाइनाइट मेनी लाइट रेज आप सेंड कर सकते हैं और ये हो गया आपका आंसर। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 10 कि रिया इज लुकिंग एट हरसेल्फ, रिया अपने आप को देख रही है इन अ कॉन्वेक्स मिरर। किसमें देख रही है, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर देख रही है, इन अ साइंस म्यूजियम स्टैंडिंग 2 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर। ठीक है, तो एक मिरर है जो कौन सा है, कॉन्वेक्स है। कैसा है बेटा, कॉन्वेक्स है। अब उसने क्या कहा, अब ये रिया खड़ी हुई है, ये रिया खड़ी हुई है। ठीक है, ये रिया इस कॉन्वेक्स मिरर के अंदर अपने आप को निहार रही है, अपने आप को निहार रही है। ठीक है, और कितनी दूरी पे खड़ी हुई है, इससे 2 मीटर की दूरी पे खड़ी हुई है। गेटिंग, 2 मीटर की दूरी। हर इमेज अपीयर्स टू बी अराउंड हाफ हर एक्चुअल हाइट। ठीक है, तो इसकी जो इमेज इसको दिख रही है, इसकी जो इमेज इसके अंदर इसको दिखाई दे रही है, वो इमेज कैसे दिखाई दे रही है, इसको अपने ओरिजिनल साइज से आधी दिखाई दे रही है। जितनी बड़ी ये खुद है ना, उससे आधी इमेज इसको दिखाई दे रही है। एस्टिमेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो मिरर की फोकल लेंथ पता करनी। तो देखते हैं भाई, क्वेश्चन ने मेरे को बोला था कि मेरे पास में एक मिरर है, कौन सा, जिसमें रिया अपने आप को देख रही है, वो कौन सा है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर है। और इसके सामने ये खड़ी हुई है रिया, और इसके अंदर वो अपनी इमेज को देख पा रही है, और जो इमेज कैसी है, इसकी साइज की हाफ है। कितनी है, हाफ ऑफ इट्स, हाफ ऑफ हर साइज है ना। जो इसकी एक्चुअल हाइट है उसकी आधी दिखाई दे रही है। मान लो इसकी हाइट कितनी है, h है, तो जो इमेज है उसकी हाइट कितनी है, h/2 है। गेटिंग, और ये खड़ी कहाँ है, इससे 2 मीटर की दूरी पे खड़ी है। कितनी दूरी पे खड़ी है, 2 मीटर की दूरी पे खड़ी हुई है इस मिरर से। तो आप यहाँ पर क्या देखोगे कि मिरर से 2 मीटर की दूरी पे अगर ये खड़ी हुई है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है भाई, 2 मीटर। और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को तो आंख बंद करके आप माइनस का साइन लगा के लिख देते हो। ठीक है, तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया। अब दूसरी बात आती है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लेते हैं h है, और हाइट ऑफ इमेज मान लेते हैं h/2 है। तो क्या मैं मैग्निफिकेशन कैलकुलेट नहीं कर सकता? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी है, h/2, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, h। ये h से h कैंसिल, तो बचेगा क्या बेटा, 1/2। तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया, 1/2। मैग्निफिकेशन कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज कॉल्ड माइनस का v/u। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मिरर की बात चलिए, मिरर में क्या होता है, माइनस का v/u। और m की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/2। माइनस v मेरे को पता नहीं, इमेज कहां मान रही है मेरे को नहीं पता, लेकिन u तो पता है, माइनस का 2 है। माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो v की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 मीटर। v की वैल्यू कितनी आ गई, 1 मीटर। अब u पता है, v पता है, और फोकल लेंथ निकालनी है, तो कौन नहीं निकाल सकता। तो मैं यहां लिख देता हूं क्या, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। मिरर का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है, 1/f इक्वल टू 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f निकालना है, 1/v, v कितना है, 1 है, और u कितना है, माइनस का 2 है। ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, और एक में से 1/2 जाएगा तो क्या बचेगा, 1/2। 1/f 1/2 है, तो f कितना होगा बेटा, 2 मीटर। जो मिरर है मेरे पास में, कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें रिया अपने आप को निहार रही थी, संवार रही थी, उसकी फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, 2 मीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 2 मीटर।